Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ज़बरदस्त हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान एक्चुअली में आपके बारे में एंड एकदम रियल में जेन्युइनली आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपको यहाँ इस रीडिंग में डिटेल में पता चलेगा कि इस पर्सन की आपसे जुड़ी हुई क्या एक्सपेक्टेशन है, वो पर्सन आखिर क्यों आपके लाइफ में आए हैं, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ये जो पर्सन है इन फ्यूचर आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो ये जो रीडिंग है आप किसके लिए देखेंगे, ये जो रीडिंग है आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी जो भी है, आप अपने लिए भी देख सकते हैं और किसी और के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो क्रश है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को और कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात की कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, तो बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है और वो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ही ऑन हुआ है। बहुत सारे लोग ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलता है तो रीडिंग काफ़ी ईजिली बहुत आराम से ले पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोगों को रीडिंग चाहिए तो बुकिंग कर लीजिए और जिस भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे आपको डिटेल मिलेगी रीडिंग और डिस्काउंट भी ग्रेटेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू कर चुकी हूँ। जिस भी पर्सन को आप सोच रहे हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, एक बार जरा उनको विजुलाइज कीजिए और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहले ये बात, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको ये भी पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी यहाँ पे एनर्जी है, पावर है, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मेरे व्यूअर्स को डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। बताइए उनके मन में जो चल रहे पर्सन है क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं। मैं आपको लव लेटर वगैरह भी, लव सॉन्ग्स भी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग, इसलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की रीडिंग आए तो मिस ना हो पाए आपसे, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में जो चल रहे पर्सन है क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक की होता है या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप सामने वाले को ट्रीट करेंगे या जैसे आप बात करेंगे, शायद सामने वाला भी वैसे ही बात करेगा। आजकल के ज़माने में तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या है डिफरेंस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये नहीं मानते हैं कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, इनको ये पता है कि आप इनको दिल से पसंद करते हैं और लव करते हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी इनको कैसी लगती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात, आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात करने का तरीका या किसी को मना लेने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिना कोई बटरिंग के। मतलब इनको पता है कि आप जो भी बातें करते हैं या डांटते भी है या फटकारते भी है या गुस्सा भी करते हैं तो बहुत ही प्यारा होता है, वो आपका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आप किसी को बटरिंग नहीं करते, मक्खन नहीं लगाते हो, ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत विनम्र होके, बहुत सॉफ्ट रह के अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है। इनसे बात करने के लिए, जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, इनके लिए आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। तो ये बात भी इनको पता है, मतलब आपकी इस कंसिस्टेंसी को देखकर, मतलब आप इतने कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते हो इनके लिए, ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप इनको लेकर बहुत कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट लव है, बहुत ज़्यादा सीरियस है आप, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे इस पर्सन की मुझे एक करंट फीलिंग दिखाई दे रही है एंड ही और सी इज क्रेविंग फॉर होल्डिंग योर हैंड, हगिंग एंड किसिंग। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा सा मन कर रहा है कि वो आपको हग कर ले, वो आपको लाइक होल्ड कर ले या किस कर ले या आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मेरा काम है कि मैं आपको एग्जैक्ट एक मैसेज बताऊँ। आप लोग भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, मैं आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ।
सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनको आपने बहुत बार इनडायरेक्टली आई लव यू या आई लाइक यू बोला है, या फिर सामने से भी अगर बोला है तो उस लव में, ठीक है, या बोलने के तरीके में या उस सेंटेंस में इनको हज़ारों करोड़ों फीलिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब आपके अंदर ये देख पाते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से भरे हुए पर्सन है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, और आपकी जो ब्यूटी है या फिर आपका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्योर है। ठीक है, वैसे इनको आपकी इनर ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके कोई बहुत बड़े हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये भी आपने अपने बातों से बताया है, तो भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आजकल की लड़कियाँ या लड़के तो मतलब बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैं ये करूँगा या वो करूँगी तो मुझे बदले में ये चाहिए, लेकिन आप बिना एक्सपेक्टेशन के बहुत अच्छे से दिल से प्यार करते हो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब हो सकता है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी भी की हो, लेकिन फिर भी आपने अपनी आदतों को बुरी नहीं बनाई। आप जैसे हो आप वैसे ही रहे। ठीक है, आपने दिल से ही प्यार किया तो करते रह रहे हो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। तो आपका है एक्सपेक्टेशन, लेकिन कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा इस पर्सन से रिलेटेड। ये बात इनको आप समझा चुके हो और ये समझ भी चुके हैं। ठीक है, और आपके जो पर्सन है ये भी सोचते हैं कि आप वो इंसान है जो कि समय के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या बदल जाते हैं, लेकिन आप कभी बदलने वाले, चेंज होने वाले या धोखा देने वाले इंसान इनको नहीं लगते हो। आप इनको क्या लगते हो, आप इनको एक रियल फ्रेंड या रियल पार्टनर या रियल लव या डिवाइन लव या प्योर लव लगते हो। ये चीज़ है। ठीक है, और क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आप हो सकता है थोड़े काम को धीरे धीरे करते हो, स्लोली करते हो, बहुत सोचते हो, बहुत थिंकिंग करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, जो कमी आपको मैं बता रही हूँ ये इनके, जो आप जिसके लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है, उनके मन में ये चीज़ चलता है। तो जो ये कमी सोचते हैं वो भी मैं बताऊँगी, और जो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होंगी, जो कमी है वो भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके अपने पर्सन के लिए, वो चीज़ भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये थोड़ा कमी लगता है कि आपका ये है कि थोड़े से स्लो रहते हो। ठीक है, कभी कभी आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी कोई बड़े मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शक करने लगते हो। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको भी जो है भरोसा करना चाहिए, जैसे ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। लेकिन हो सकता है इन्होंने भी आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके लिए। आप एक बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन लगते हो, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन लगते हैं। आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देखते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी, या बहुत प्रोग्रेस करोगे, या बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करोगे। मतलब एक बहुत ओवरऑल बहुत अच्छे इंसान इनको लगते हो। ठीक है, चाहे आपका थॉट्स हो या आपका बिलीव हो या आपकी आइडियोलॉजी हो सकता है कि आप दोनों की आइडियोलॉजी एंड बिलीव्स बहुत डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ आपके आइडियोलॉजीज़ और बिलीफ की ट्रस्ट मतलब सराहना करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनसे आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। हो सकता है कि सेम रिलीजन में होने के बाद भी बहुत सारे डिफरेंस हो। ठीक है, सेम कास्ट में होने के बाद भी बहुत सारे डिफरेंस हो, टाइटल में डिफरेंस हो, तो इस तरह का हो सकता है डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके अंदर जो फील करते हैं वो है ट्रस्ट, ये जो पर्सन फील करते हैं वो है सेफ्टी, आपकी तरफ से जो फील करते हैं वो है रिस्पेक्ट, आपकी तरफ से जो फील करते हैं वो है फ्रीडम। आपने कभी भी इस पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए बदनाम नहीं किया। हो सकता है इन्होंने बहुत गलती की हो, फिर भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप ओवरऑल इनको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी आप स्लो हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इनकी करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चाहे आप दोनों के बीच में कैसा भी सिचुएशन रहा हो, कितना भी लड़ाई झगड़े हुए हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, अब ये पर्सन क्या करने वाले हैं, अभी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ईगोइस्टिक एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते ही नहीं है।
तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब मैं इस रिश्ते में क्या करूँगा, अब मैं इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हूँ, चाहे मुझे कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, चाहे कितना भी टाइम देना पड़े, मैं इस इंसान को नहीं खो सकता। कहीं ना कहीं बात इतनी बन चुकी होगी, मतलब इतने पे आ चुकी होगी कि आप इनको मतलब जैसे छोड़ के जा रहे हो, मतलब इनको ये एहसास दिला चुके हो कि इसने आपको खो दिया है। तो अब जब ये फील कर चुके हैं तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो भी नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, या जो भी होनी चाहिए रिश्ते में चीज़ें, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कमिटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि इक्वालिटी। हो सकता है कि आप ही कॉल मैसेज करते हो, आप ही इनको मनाते हो जब भी कुछ झगड़ा होता है, ये वो, लेकिन आप आश्चर्य होने वाले हैं कि दिस टाइम ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या एनर्जी है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों मिलके कोई गोल सेट किए होगे पहले, ठीक है, तो उसी पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उसी पे कुछ सरप्राइजेस आपको दे सकते हैं। जैसे आप दोनों सोचे होंगे कि हम दोनों यहाँ घूमने जाएंगे, अब कहीं भी हो सकता है, आपका गोवा हो सकता है, या थाईलैंड हो सकता है, या यूरोप हो सकता है, कोई भी ट्रिप हो सकता है, या दूसरे स्टेट भी हो सकता है, आप जा सकते हो, या कोई होली प्लेसेस, ठीक है। तो ऐसे कोई जगह पे आप जाना चाहते हैं और आपने प्लानिंग किया था इस पर्सन के साथ, क्योंकि सब अधूरा रह गया, तो आपके जो पर्सन है ये सब बातें अभी के टाइम में याद कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे प्लानिंग करते थे, कहाँ कहाँ जाने का सोचते थे, और अचानक से इस पर्सन को याद आएगा, अच्छा इस पर्सन का फेवरेट प्लेस तो ये है। तो आपके पर्सन आपका फेवरेट प्लेस निकालेंगे, देखेंगे कैसे टिकट बुक करना है, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है आपके पर्सन क्या करने वाले हैं आपसे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे पूछ भी ले कि तुम्हें ये पसंद है ना, वो पसंद है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या इसके मन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई बहुत डीप प्लानिंग करके आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये सरप्राइज़ घूमने फिरने का, फिज़िकली मतलब कहीं टूर पे जाने का, अब्रॉड भी हो सकता है, और हो सकता है अभी अब्रॉड नहीं जा सकते आप लोग, तो कहीं ना कहीं आपके अगल बगल जो भी आपका फेवरेट, आपके सोसाइटी में, या फिर कह सकते हैं आपकी सिटी में, ठीक है, यस, आपकी सिटी में या फिर आपकी स्टेट में जो भी फेवरेट प्लेस है, जो भी जगह है जो आपका फेवरेट था, लाइक 5 स्टार होटल या कुछ भी, तो वहाँ ये पर्सन आपके लिए बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ आपको लेकर जा सकते हैं। या फिर आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे भी आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थडे पे ये आपको पर्सन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो ये आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे, ऐसी इनकी प्लानिंग चल रही है। आपके साथ लाइफ का बिग डिसीज़न लेने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है, अपने गोल्स को आपके जैसा गोल बनाएंगे, सिमिलर गोल बना सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने जितना भी आपको परेशान किया है, जितना भी आपको बॉदर किया है, उन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले ऐसा नहीं कि पहले यहाँ की माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है, आपको मतलब मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मनाएंगे, ठीक है, बात करते रहेंगे, और जिस दिन सरप्राइज़ देंगे उस दिन ये पर्सन आपके लिए रोएंगे भी और आपको मनाएंगे भी। तो क्या ये करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे एक गुड इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, अपने अंदर सेल्फ अवेयर हो रहे हैं रिश्ते को लेकर और अपने आप को लेकर भी, क्योंकि जब तक अपने आप को लेकर अवेयर नहीं रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे होगा, तो एक इस पर्सन के अंदर अच्छी आदतें डेवलप हो रही है, जैसे आपको लेकर काइंड भी रहेंगे, आपको लेकर ओपन माइंडेड भी रहेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जेलसी है और बहुत पोसेसिव है, तो आपको कुछ ना कुछ के लिए हमेशा मना करते रहते हैं, जिसकी वजह से झगड़ा होता है, तो आप भी इनसे गुस्सा हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो आपके पर्सन ये समझेंगे कि आपकी खुद की भी अपनी कुछ लाइफ है, आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वालों के लिए भी हो सकता है। तो आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं और आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जो भी करना चाहते हो वो करो, ठीक है। आप दोनों के बीच में अब जो वैल्यू है वो सिमिलर हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ थे तो आपके पर्सन यहाँ थे, लेकिन अब दोनों जो है या फिर आपके पर्सन नीचे आकर आपको ऊपर लेकर जाएंगे और दोनों इक्वालिटी पे रहोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो इंसान आपके लिए बहुत लाइक परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये पर्सन परफेक्ट बनने वाले हैं। ये वैसे इंसान है जो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके वर्ड्स, इनके बिहेवियर अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ये इनका थिंकिंग चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है। ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा सेफ फील कराना है, अब मुझे इनकरेज करना है एक दूसरे को
एक दूसरे के सपोर्ट में रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो रिलेशनशिप के गोल हैं वो उस पर भी अब वर्क करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही ऊपर वर्क करते रह जाऊँ और फिर मेरी पार्टनर मुझसे दूर हो जाए। तो ये सब चीज़ों का इस पर्सन को रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अभी आपको क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या लव लेटर है, क्या अनकही बातें जो कहना चाहते हैं। आई हैड मेनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं जिस टाइम हम दोनों अलग हुए उस टाइम से मेरा दिल बहुत बार हज़ारों बार टूटा है, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं वाई आई डिडंट स्पीक अप व्हेन आई हैड चांस। मतलब इनको आपने हो सकता है बहुत बार चांसेस दिए हैं, लेकिन ये पर्सन उस समय आपको इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो जब आपने इनको चांस दिया और आपके पर्सन आपको इग्नोर करते चले गए, अब इनको एहसास हो रहा है कि अब तो आप चांस भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस की एनर्जी में है। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो मतलब ऐसा टाइम भी रहा होगा जिस टाइम आप इनसे बहुत अपनी ज़रूरतों के लिए हेल्प मांग रहे होगे और इन्होंने नहीं किया होगा, इसका भी इनको बहुत अफसोस है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन हमेशा आपके साथ होंगे, खड़े हुए रहेंगे। इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज योर वर्थ, आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। अब ये आपके वैल्यू को समझे तो है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा समय लग गया, ठीक है, आपके वैल्यू को समझने में। ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है। साथ साथ ये कहना चाहते हैं आपको कि मुझे बहुत जेलस फील होता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ या किसी और के साथ देखती हूँ। उसके बाद आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारी वैल्यू करूँगा, अब मैं तुम्हारी कदर करूँगा। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने किया नहीं, पर मैं अब करूँगा, मुझे एक चांस दो। उसके बाद आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। इनकी थिंकिंग ये है कि एम्प्टीनेस इन माई सोल विदाउट यू, एंड उसके साथ साथ आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे पिक्चर्स इस पर्सन को दिखाई देते रहते हैं, कुछ भी अपलोड करते हो या कुछ भी, तो ये पर्सन हमेशा वो सारे पिक्चर्स देखते रहते हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा आपके पिक्चर्स जो अपने पास रखे हैं वो हमेशा देखते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद जैसे कि मैं बिल्कुल खाली सा हो गया, बहुत एम्प्टी सा फील होता है, मतलब मेरे सोल में खालीपन सा फील होता है, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो या तुम मेरे सोलमेट हो, ये चीज़ मुझे एहसास हो चुका है, मुझे फील हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये सोलमेट कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं आपके जाने के बाद या आपके साथ लो कॉन्टैक्ट में होने के बाद। उसके बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने आपको ये बात भी बोला था, इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। आपके पर्सन जो है, एक टाइम ऐसा मिला था इनको मौका, तो वो मौका गंवा दिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ईजिली ये बात बोल दिए थे कि तुम मुझे भूल जाओ और मूव ऑन करो, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा भी था, बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन जो भी था बहुत रियल था मेरे तरफ से भी, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाया कि कब तक इतना ज़्यादा प्यार जो है गहरा हो गया, ठीक है। आई एम डाइंग टू सी यू। उसके बाद है आई रीड द वर्ड यू वॉन्ट मी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो इनके साथ कॉन्वर्सेशन रहे हैं, जो बातें हुई हैं, वो बार बार और पढ़े ही जा रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहना चाहते हैं कि मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं बार बार देखूं, मैं बिल्कुल मेरी दिल निकली हुई जा रही है, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, जैसे दिल तड़प रहा हो, यर्निंग कर रहा हो तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। सो इसलिए कहना चाहते हैं आई एम डाइंग टू सी यू। और आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसीजन विथ टाइम, लव एंड हेट्रेड हैव फेडेड। आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हज़ारों डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को क्रॉस करके, ख़त्म करके ये पर्सन या फिर उस नदिया को पार करके या उस पहाड़ को पार करके, ठीक है, आपके तरफ आ रहे हैं। जो प्यार, जो लव आप दोनों के बीच में फेडेड हो चुका था, अब वो प्यार फिर से कलरफुल होगा रेनबो की तरह, और आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये खुद बोल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके तरफ से क्या लव सॉन्ग्स जो है आपको डेडिकेट किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से लव सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में चल रहे पर्सन है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए है। जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने में हो,
तो भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। 4 कार्ड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे आपका है नेवर फॉरगेट यू। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन आपको सॉन्ग्स के थ्रू ही बता दे रहे हैं अपनी दिल की बातें, ठीक है। ये दिल की बातें ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूला और मैं तुम्हें कभी भूल भी नहीं सकता। तो नेवर फॉरगेट यू बाय ज़ारा लार्सन, ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन। व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन बाय माइकल, ये भी सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं लेट मी लव यू बाय जस्टिन बीबर, डीजे स्नेक एंड बेटर बाय अनन्या बिरला। तो ये सारे सॉन्ग्स आखिर कह क्या रहे हैं, क्योंकि सॉन्ग के पीछे भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लिरिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि शायद मैं तुमसे उस समय उतना प्यार नहीं करता था, या फिर शायद प्यार ही नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। और फिर जब एक इंसान किसी से प्यार करता है, जब या फिर एक मैन जब वुमेन से प्यार करता है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया को इधर उधर कर सकता है, या फिर पूरी दुनिया में आग लगा सकता है, या पूरी दुनिया को सुंदर बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ गुड थिंग्स फाइंड आउट करने की हमारे रिश्ते में, और उसी गुड थिंग्स के थ्रू चीज़ों को मैं ठीक करूँगा। देन आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ या फिर भूल जाऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई विल नेवर फॉरगेट यू, यू विल ऑलवेज बी बाय माई साइड। इनको पता है कि आप भी इनको कभी नहीं भूल सकते, कभी आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, आप इनके साथ हमेशा ही रहोगे, ठीक है। हर एक पल में रहोगे, कोई रहे या ना रहे आप ही रहोगे, ठीक है। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं टिल द डे आई डाई, मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक रहो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तुम्हारा ही साथ मुझे चाहिए। उसके बाद आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत घूमना फिरना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बने हुए रहें और आप गिव अप ना करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं है, और इनको ऐसा फील हो रहा है, डर बैठ चुका है इस पर्सन के मन में कि कहीं ना कहीं आप गिव अप कर ही दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको नेचुरल प्लेस पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फ्लाइज देखेंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल बर्ड्स देखेंगे। इस तरीके से ये पर्सन आपके साथ इमेजिनेशन कर रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, मतलब 5D मैसेज भी देखेंगे। ये तो इनकी बातें हो गई, ये तो आपकी बातें हो गई कि आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है फॉरगिवनेस का, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड देखिए लव का भी कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से बिजी थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने लाइफ पर्पस को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, लेकिन आपके पर्सन वो आपको कभी भूले नहीं है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको इनको माफ़ करना होगा। जब आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में हो, आप इससे इतना प्यार करते हो, तो एक चांस तो आपको और देना होगा। तभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आप इस पर्सन को एक चांस देंगे, ठीक है, प्यार के लिए, कि हाँ तुम अब मुझे प्यार कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, ठीक है, तब ये पर्सन आपके लाइफ को सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक है, एकदम प्योर बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइक थ्राइविंग करेगी आपकी लव, बहुत ब्यूटीफुल होगी, ट्रांसफॉर्म होगा आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये 5D मैसेज है। 5D मैसेज मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये सब होगा। और क्या होगा, तो देखिए अब इस पर्सन के अंदर आपके लिए जो प्यार है वो एकदम बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जो प्यार आपके लिए बसा हुआ है ना, वो निकल कर आएगा। टेंशन फ्री रहिए। और देखते क्या है, क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियरिटी, ट्रस्ट एंड एक और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि तुमने भी शायद मुझे मतलब उतना ज़्यादा पैम्पर नहीं किया, कभी ना कभी इनको ऐसा फील हुआ होगा कि तुमने भी मुझे उतना ज़्यादा मतलब समझा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को नहीं समझे और कभी कॉन्फिडेंस में नहीं रहे इनको लेकर। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें, जब मैं तुम्हें कहता था कि तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो सच में रहना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा था।
और तुम कॉन्फिडेंट नहीं रही, इसी वजह से हमारे बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हुई और तुम मुझसे दूर होती चली गई या होते चले गए। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है। और यहाँ पे जैसे कार्ड आया है, आपका फैमिली का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स भी एक्सप्लेन मैं करूँगी। पॉजिटिव रहिए। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली वाले हो सकते हो, या फिर ये हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, डिवोर्सी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप भी हो सकते हो सिंगल पेरेंट। कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली बार बार बीच में आ जा रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में ये कैसे न कैसे करके फैमिली का सपोर्ट जीतने वाले हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है फैमिली को मना लेंगे ताकि वो आपसे शादी कर ले या आपके साथ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप दोनों हुए तो आप दोनों का रिलेशन हुआ, बाहरी लोग कौन हुए, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई एक फीमेल है और एक मेल पर्सन जो कि आपको पसंद नहीं करता है और नहीं चाहता कि आप इनके लाइफ में रहो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी जानते हैं कि, मतलब इनके फैमिली मेम्बर थोड़ी जानते हैं कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ आ चुका है, ठीक है। ये बहक गए थे, इनका माइंड वॉश हो चुका था, लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आएंगे। मतलब फैमिली को भी अगर छोड़ना पड़े या फैमिली को अगर मनाना भी पड़े तो वो मना लेंगे, और इनकी फैमिली डेफिनेटली मान जाएगी, क्योंकि इन्होंने कभी हो सकता है कोशिश ही नहीं की फैमिली को मनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो करंट पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान फैमिली के इन्फ्लुएंस में, वो भी बैड इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया हो इनकी फैमिली वालों ने, कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा ब्लेम लगा दिया हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में आए, लेकिन आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगे कि तुमने मेरे ऊपर इतना बैड ब्लेम क्यों लगाया, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है और इनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे। ये थोड़ी कम पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे, अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। और यहाँ पे जब आप इस कार्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो सनराइज़ होगा, और आपको भी डेफिनेटली माफ़ करना है, ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपकी ये जो करंट पर्सन है ना, वो शायद अभी के टाइम में आपके साथ जैसे घर बसाने का सोच रहे हो, फैमिली लाइफ क्रिएट करने का सोच रहे हो। ये कैसा फैमिली लाइफ, जैसे कि ऐसा फैमिली लाइफ हो, ऐसा लव लाइफ हो, ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें कि कोई और तीसरा पर्सन ना हो, ठीक है। हमारी फैमिली हो, बेबीज़ हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। दूसरी बात, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, जैसे आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे या माफ़ कर दोगे जो भी है, तो अब ये पर्सन आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये जो अब आपके लाइफ में जो देगा वो आपके पर्सन ही होंगे। आपके पेरेंट्स भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जैसे ही ये पर्सन भी प्यार कर सकते हैं। ये पर्सन आपके पेरेंट्स बन सकते हैं, उनका प्लेस तो नहीं ले सकते, लेकिन जैसे पेरेंट्स पैम्पर करते हैं, गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, समझाते हैं, ठीक है, किसी लॉस से बचाते हैं, ठीक है, बुरे लोगों से बचाते हैं, उसी तरीके से आपके ये पर्सन भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आपका इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली बनेगा और बनेगा ही बनेगा, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, या फिर शादी नहीं हुई है तो शादी करेंगे, या सिंगल पेरेंट हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझे मेरे बेबीज़ के साथ या मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मेरी डिवोर्स तो हो गई है तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। चाहे आप जो भी हो, डिवोर्सी हो या कुछ भी हो, जैसा भी टैग लगा हुआ हो आपके ऊपर, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनको माफ़ करते हैं, आप इनको बहुत बार चांस देते हैं, ठीक है। तो फैमिली लाइफ ये पर्सन आपके साथ अभी के टाइम में क्रिएट करने का सोच भी रहे हैं, और 5D मैसेज भी है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, तो यस डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा अपने यूनिवर्स पे, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप में हो चाहे किसी के साथ भी हो, अगर आप ऐसे ही रीडिंग को देख रहे हैं, आप इन फ्यूचर के लिए गाइडेंस ले रहे हैं कि आगे के टाइम में जब लव लाइफ होगी तो कैसे रहना है, तो देखिए रिलेशनशिप में आप दोनों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा ट्रस्ट का होना। अगर आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा रिस्क लेके तो ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि लाइफ ही रिस्क का नाम है।
ठीक है। तो रिस्क लेना होगा और ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतने को आ रहे हैं। तो जब आपकी ट्रस्ट को एक बार जीत लिया, आपने कह दिया कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तो फिर अपने मूड को बदलना नहीं है आपको, ठीक है। और आपके तरफ आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, एक फैमिली लाइफ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हो, या हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को माफ़ करोगे, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप दोनों के रिश्ते में बहुत क्लियरिटी होगी। तो ये है आपकी रीडिंग। होप आपको समझ में आया होगा। जो आप जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके बारे में कुछ इस तरह सोचते हैं और कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं आपके लिए, कुछ इस तरीके से आपको सरप्राइजेस दे सकते हैं और खुश कर सकते हैं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है, तो सभी लोग अपनी बुकिंग अप रीडिंग कर सकते हैं। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।